सर आपसे बात करेंगे जिस तरीके से हमने देखा कि कल एक अचानक सी स्पाइक आ गई है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो इसके बारे में क्या सर आपकी राय है? देखिए, जब से ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है नमूदार हुआ है पूरी दुनिया में, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि स्पाइक होगा क्योंकि ये काफ़ी इन्फेक्शियस है। सो वी आर नॉट इम्यून टू इट। तो यहाँ पे भी ये वेव आई है और काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये जल्दी लपेट में लेता है लोगों को एज कम्पेयर टू द अदर वेरिएंट जो इससे पहले कोविड के वेरिएंट से। तो इसकी वजह से जो स्पाइक आया है तो वो एक लाजमी सी बात है। सर अगर हम बात करें, आप एक एक्सपर्ट हैं, आप पूरा अभी जानकार है आपकी जमीनी सतह पे, आपको पता है कि कहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी है, क्या चीज है। और इस फैक्टर को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कश्मीर वैली में कब तक स्पाइक आ सकती है? देखिए, स्पाइक तो जहां तक आने की बात है, मुझे लगता है ऑलरेडी हम स्पाइक में हैं क्योंकि कल अगर आप श्रीनगर सिटी की बात करेंगे तो 1700 के करीब केसेस आए हैं जो काफी हाई माना जाता है। तो वी आर ऑलरेडी इन जोन ऑफ स्पाइक। तो जहां तक आपने बेड्स की बात की, बेड ऑक्यूपेंसी की बात की, ताकि ये सही है कि हमारी जो कंपेयर टू द प्रीवियस वेव जो हमारे बेड्स ऑक्यूपेशन है वो कम है। बट उस चीज को लेके हमें रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि चलिए ये माइल्ड वेरिएंट है तो वी डोंट नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, अगर उनमें बेड ऑक्यूपेंसी रेट 1 या 2% भी हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा हमारे लिए। इसलिए ये जरूरी है कि ये ना सोच के कि ओमिक्रॉन एक माइल्ड वेरिएंट है और हम रिलैक्स हो जाएंगे और हम इसको वो ड्यू केयर नहीं देंगे जो हम पहले दे रहे थे, तो दैट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। तो हमें इसको ये वेरिएंट को छोड़ के हमें समझना चाहिए कि वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम कोविड। तो ये कोई भी टर्न ले सकता है, इसलिए प्रिकॉशंस की जो जरूरत है वो वैसे ही भी दुगनी हो जाती है इस वेरिएंट को लेके। सरकार किस हद तक अभी तैयारी है? जिस तरीके से हमने देखा कि कल अचानक से स्पाइक हो गया है, लोग काफी अभी इस बारे में अभी सोच भी रहे हैं। तो इसके लिए सरकार कितनी तैयार है और कहाँ तक तैयारियां आपके पास? नहीं, सरकार की तैयारी जो कोविड को लेके है, अगर आप को पहले से ही जिस दिन से कोविड का इंसेप्शन हुआ है यहाँ पे, तब से गवर्नमेंट जो है लगी हुई है, ऑन द फ्रंट फुट है। अगर आप देखेंगे तो कंट्री में अगर JNK की बात करेंगे तो कोविड मैनेजमेंट में हमें सराहा गया पूरी कंट्री में। तो कोविड के हवाले से गवर्नमेंट ने हर एक वो चीज यहाँ मुयसर रखी है, चाहे वो बेड्स हो, ऑक्सीजन बेड्स हो, ICUs की हो, ऑक्सीजन फैसिलिटीज हॉस्पिटलों में तक पहुंचाने की बात हो, तो किसी भी चीज की कमी नहीं रखी गई है। आपको ये बताता चलूं कि टंगडार जैसे दूर दराज एरिया तक भी ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट लगाया गया है और ऑक्सीजन की फैसिलिटीज ऑलमोस्ट एवरी हॉस्पिटल में मुयसर रखी गई है। इसके अलावा बेड्स जो डेडिकेटेड बेड्स रखे गए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, ICU सेटिंग्स को इम्प्रूव किया गया है। मैटरनिटी के हवाले से अगर बात करेंगे तो मैटरनिटी जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन है जो पॉजिटिव हो जाती है, उनकी रेख रख के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हॉस्पिटल्स को हमने डेडिकेटेड मैटरनिटी हॉस्पिटल्स के तौर पर रखा गया है लोगों की सेहतयाबी के लिए। तो उसके सिलसिले में मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कमी रखी गई है। और जहां जहां गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी चीज करने की और भी करने की जरूरत है, वो प्रोएक्टिव तरीके पे UT एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। मुश्ताक साहब, आखिर में एक सवाल। जिस तरीके से काफी ज्यादा लोग हैं वो इसको लीनियंट ले रहे हैं इस तरीके से कि कुछ ज्यादा इन्फेक्शियस है ही नहीं है, मगर इसका ये रेट इसकी काफी ज्यादा है। उनको कैसे आप समझाने की कोशिश करेंगे ताकि वो इसको सीरियसली लें और एहतियात बरतें? ये बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है क्योंकि ये नंबर ऑफ केसेस हमें देखना है। वी हैव टू सी द नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके मैंने पहले भी बोला आपको कि अगर इसमें बेड ऑक्यूपेंसी हमें 1% भी हो जाएगी, तो अगर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो 1% भी हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाएगा। तो इसलिए यही गुजारिश है लोगों से कि वो एहतियात बरतें। जो एक्सपर्ट्स पहले से ही कहते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द क्योर, तो इसमें भी वही चीज है, प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें जो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो पहले से बोलते आ रहे हैं कि वही है कि एक प्रॉपर मास्किंग हम करें, मास्क लगा के निकलें बाहर,
जहां भी जाना है, घर में भी अगर हमें 4-5 लोग हैं तो मास्क लगा के बैठें, आइसोलेट करें अपने आप को अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं। वैक्सीनेशन की जो हमारी यहाँ चल रही है, जैसे आपको पता है हमने कल 2 करोड़ का टारगेट भी अचीव कर लिया है। तो जो लोग अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है उनको आगे आना चाहिए वैक्सीन करने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये देखा गया है कि वैक्सीनेटेड लोगों में इसके असरात जो है कोविड के वो बहुत कम पाए जाते हैं, सीवियरिटी कम है, उनकी डेथ रेट्स बहुत कम है। और मैं आपके वसादत से ये भी बताना चाहूंगा कि 15 से 17 तक जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है उसमें पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को आगे ला के उनको वैक्सीन कराएं, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त यूएस में छोटे बच्चों को लेके और 15-16 साल तक के बच्चों के लेके बहुत ज्यादा कोविड इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये चीज को लोगों को मद्देनजर रखना है और कोविड को लाइटली ना लें, मेहरबानी करके इसको बड़ी ही सीरियसली अंदाज में लेके एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी